गुस्से में दिख रहे हैं सुरेंद्र भाई, म्यूट कर लिया गुस्से में उन्होंने। दीपक भाई, आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इस दुनिया में प्रेम शांति रखे और ईश्वर इस दुनिया में जो है भलाई का विजय कराए और बुराई का अंत कराए। एक चीज मुझे इसीलिए मैंने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। 1 मिनट 2 मिनट सुन लीजिए सर, तो उसके बाद फिर तो मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पर जो है श्री मोहन भागवत जी के दशहरे के उद्बोधन पर बात होगी और भारत पर बात होगी। मुझे ये नहीं बताया गया था यहाँ इजराइल पर, हमास पर या इस पर बात होगी, इसलिए मैं इस बहस का बहिष्कार करके निकल रहा हूँ। नमस्कार। अरे लिस्ट में नाम मत लेना, बाकी सब ठीक है सुरेंद्र भाई। नहीं, मैं लिस्ट में क्या नाम मत लेना मतलब? अबे आप सीधे से सीधी मजहब क्या नाम हिंदू मुसलमान कर रहे हो चुनाव के चक्कर में। सीधे से आप आपको नहीं लगता सुरेंद्र जी ये बहस है हिंदुस्तान में? जिस तरह की रैलियां निकली हैं उसके बाद ये बहस नहीं है सुरेंद्र भाई। मैं आपको क्या बताएगा मुझे नहीं पता। हाँ, मैं मोहन भागवत के इशू को डिस्कस कर रहा हूँ, पर ये भी मजहबी कट्टरता से जुड़ता है, इसलिए इसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। दशहरे की स्पीच मोहन जी भागवत की हम पिछले 50 साल से सुनते आ रहे हैं, मतलब संघ प्रमुख की। मैं 50 साल से 5 साल का था तब से सुन रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अपनी जगह पर है, कुछ चीजें होती हैं जो टीवी पर। लेकिन यहाँ पर जो मुझे बताया गया था वो भारत के संदर्भ में बताया गया था। मैं इजराइल के संदर्भ में, फिलिस्तीन के संबंध में और आतंकी हमास के संदर्भ में या मजहबी कट्टरता के संबंध में यहाँ बहस करने के लिए बिल्कुल उपलब्ध नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे देश की समस्याएं ज्यादा विकट लगती हैं बनस्पतन इजराइल और हमास से। इजराइल और हमास से कहीं ज्यादा मेरे देश की भय, भूख, भ्रष्टाचार, मेरा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या नाम सब में प्रेम हो, सद्भावना हो। लेकिन जहां पर इजराइल और हमास के नाम पर अगर यहाँ कट्टरता फैलाने की जो भी चैनल कोशिश करेगा, मेरा उसको नमस्कार है, मेरा उसको बहिष्कार। अच्छा, कट्टरता हमारी समस्या है सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, बहुत स्पष्ट रूप से कहा दीपक भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मुझे पता है कि आप कैसे अपनी बातों में उलझाते हैं। कट्टरता पूरी दुनिया की समस्या है और कट्टरता आपकी भी समस्या है, कट्टरता संघ की भी समस्या है, कट्टरता ओवैसी की भी समस्या है, कट्टरता हर जगह की समस्या है। कट्टरता समाधान नहीं है, प्रेम और शांति समाधान है। प्रेम और शांति के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर संघ की बातें प्रेम और शांति की हैं तो निश्चित तौर पर कट्टरता को खत्म करने की बात होनी चाहिए। और बात यह भी होनी चाहिए, मोहन जी भागवत को कहना चाहिए कि जितनी कट्टरवादी और उन्मादी ताकतें संघ के वटवृक्ष के नीचे हैं उनको भी खत्म किया जाए, और जितनी कट्टरवादी ताकतें जो आपने नाम लिए, हमास का नाम लिया, लश्कर तैयबा का नाम लिया, या क्या नाम जैश-ए मोहम्मद का नाम लिया, जितनी कट्टरवादी ताकतें उनका भी समूल नाश होना चाहिए, और संघ के जो वटवृक्ष के नीचे जितनी कट्टरवादी ताकतें उनका भी नाश होना चाहिए। तो हमारा कट्टरपन से बिल्कुल बराबर का दूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। सारे धर्म के कट्टरवादी मुर्दाबाद। नमस्कार। थैंक यू सुरेंद्र भाई, थैंक यू। आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी के साथ बहस आगे बढ़ाता हूं। प्रेम शुक्ला जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है यहाँ पर, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि कट्टरता कहीं भी ठीक नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं ओवैसी साहब जैसे जो संघ जो कवर फायर दे रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता सनातन ही एक ऐसा है जो सह अस्तित्व सिखाता है? को एग्जिस्टेंस किसे कहते हैं, ये हमारी सनातनी सोच के अंदर है। आप मानेंगे इस बात को? दीपक भाई, सबसे पहले मैं विजयादशमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, सारे दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्टों को, और असत्य पर सत्य की विजय के इस पर्व को जो है समग्र मानव समाज जो के विकास के लिए इसका सदुपयोग हो, ये कामना करता हूं। देखिए, निश्चित तौर पर पूजनीय सरसंघचालक मोहन राव भागवत जी ने जो विषय रखा है, उस विषय में उन्होंने जब मजहबी कट्टरता की बात की तो सारे मजहबों में व्याप्त कट्टरता की बात की है। इसलिए किसी एक मजहब विशेष के लोगों को चिढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यह सनातन संस्कृत का ही संदेश है ना। यह संदेश आपने जो है किसी और पंथ से इस तरह का संदेश की कोई पंक्तियां जो हैं अगर किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध हो तो उसको सामने लाए जाने की आवश्यकता है, और उन सबको सामने लाकर जिनमें मजहबी कट्टरता व्यापक तौर पर मौजूद है, ऐसे जो पंथ हैं उनके जो अगुआ हैं उनको अपने पंथ के ग्रंथ हैं विशिष्ट, उन विशिष्ट ग्रंथों में व्याप्त वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे लाना चाहिए। वो क्यों नहीं आगे लाया जाता? आपका जो प्रश्न है कि भाई पैगंबर मोहम्मद साहब तो स्वयं जो हैं शांति के प्रतिनिधि थे,
अब उनके नाम पर अगर जैश ए मोहम्मद खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर लश्कर ए तोयबा खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर हिजबुल मुजाहिदीन खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर अल-कायदा खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर लश्कर ए जहांगवी खड़ा हो जाता है, उनके नाम पर हमास खड़ा हो जाता है, तो ये कट्टरता किसमें है? अगर लोग कहते हैं, जैसे भी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वटवृक्ष के नीचे जो है कट्टरता फैल रही है, तो मुझे एक हिजबुल मुजाहिदीन जैसा संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ दिखा दीजिए। आप एक दिखा दीजिए कि लश्कर ए तोयबा, एक संगठन मुझे दिखा दीजिए जो पूरी दुनिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को संस्थापित करने के लिए बंदूक, तोप और हत्या का सहारा ले रहा हो, कि हम जो है ओमकार का झंडा लेकर हाथ में चल रहे हो और पूरी दुनिया के जो हिंदुत्व को ना माने उनकी हत्या का संकल्प लेके खड़े हो। ऐसा एक सेंटर मुझे दिखा दीजिए, एक घटना दिखा दीजिए। तो पूरी दुनिया में ऐसी घटना नहीं है, लेकिन हमास इस तरह की गतिविधियां कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन ये संकल्प लेकर बैठा है, अल-कायदा पूरी दुनिया में एक विशिष्ट किस्म के इस्लाम को संस्थापित करने के लिए, यहां तक कि लश्कर ए जहांगवी शिया को भी मस्जिदों में जाकर जो नमाज के लिए खड़े हैं, ऐसे अकीदे के साथ नमाज पढ़ने वाले मस्जिद में खड़े लोगों को बारूदों से उड़ा दे रहा है। लेकिन लश्कर ए जहांगवी के विरुद्ध जैसे ही आप कुछ बोलेंगे, मौलाना नदीमुद्दीन जैसे लोगों को बुरा लग जाता है। यह सबसे बड़ा संकट है इस देश का।